साथियों नमस्कार। फार्मेसी लीडर चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज वीडियो बनाने का विषय है वो है बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाने की आदत को कैसे छोड़ें। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं मिट्टी को खाते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलेगा मिट्टी को खाने लगेंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक मिनरल्स आयंस जो होते हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो मिट्टी खाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कुछ महिलाएं भी मिट्टी खाती हैं, जो क्या करती हैं मुल्तानी मिट्टी विशेषकर खाती हैं। वो मुल्तानी मिट्टी को खाते हैं महिलाएं, और या अक्सर मिट्टी को खाएंगी। दीवार की खड़िया जो होती है, दीवार के जो कोने होते हैं उनको छुटा छुटा के खाती हैं वो। तो ये कुछ अलग नहीं होते हैं ना, ये कुछ ऐसी खास बीमारी है, पर ये क्या होती है एक शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, आयंस या मिनरल्स जिसको बोल सकते हैं। आयंस की कमी के कारण ये मिट्टी खाई जाती है। क्योंकि मिट्टी, अब ये होता क्या है, क्यों खाते हैं, तो इसका कारण है शरीर में आयरन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और मिट्टी में क्या होता है, आयरन और कैल्शियम जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो मिट्टी को खाने से क्या होता है, कैल्शियम और आयरन की कमी पूरी हो जाती है, तो मिट्टी खाने लगते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये उठती है कि क्या ये बीमारी को छुड़ा सकते हैं बच्चों में, और कैसे छुड़ाएं, कौन सी दवाई दें, कितनी मात्रा में दें, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अगर दवाई देनी है कितने दिन तक दें। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बातें करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं कुछ अलग नहीं होते हैं, ये सामान्य से ही बच्चे होते हैं। तो ये मिट्टी जो खाते हैं हम पहले भी बता चुके हैं, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है इसलिए खाते हैं। और तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि जो बच्चे होते हैं इनके पेट में इंटेस्टिनल वॉर्म कीड़े पनप जाते हैं। तो कीड़े पनप जाने के कारण क्या होता है, ये मिट्टी खाने लगते हैं। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब बच्चे मिट्टी खा रहे हैं उनको आयरन और कैल्शियम की पूर्ति हो रही है, तो फिर मिट्टी खाने से समस्या क्या है। तो मिट्टी खाने से प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे का शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, और उसको जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, खाने पीने में मन नहीं करता, उसको बौद्धिक विकास रुक जाता है। क्योंकि उसका विशेषतः कारण ये है कि मिट्टी में जो है आयरन और कैल्शियम के साथ साथ जो है बहुत सारे पॉइजनस इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं, पेट को नुकसान देते हैं, शरीर को पीला कर देते हैं, भूख को मार देते हैं, जो काफ़ी सारे नुकसान इसके होते हैं। तो इसके लिए अब क्या करें, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अब जानते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसके लिए दी जाती हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आयरन सिरप दिए जाते हैं, उनको कैल्शियम सिरप दिए जाते हैं, और पेट के जो कीड़े होते हैं उसके लिए एल्बेंडाजोल का सिरप दिया जाता है। अब बात यह है कि कितनी कितनी डोज में दें। तो आयरन सिरप के लिए मेनली डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है, और जो कैल्शियम सिरप है उसके लिए ओस्टो कैल्शियम सिरप दिया जाता है, और पेट के कीड़े को लिए जो है जेंटल सस्पेंशन दिया जाता है। अब इसमें डोज की बात करते हैं, कितनी डोज दी जाती है। तो डोज सामान्यतः दो तरह की होती है छोटे बच्चे। एक तो जो 0 से लेके 3 महीने तक के बच्चे होते हैं उसको जो है आयरन सिरप यानी कि डेक्सोरेंज सिरप 2.5 ml दिन में, एनीमिया की कमी को जो दूर करता है, खून की कमी को दूर करेगा, खून बढ़ाएगा, ये जो है 2.5 ml यानी कि 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उसको 2.5 ml दिन में एक बार। और जो कैल्शियम सिरप है 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार। ये हमें दोनों सिरप जो हैं 1 से 2 महीने तक लगातार देने हैं। और जो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन है जो हमने जेंटल बताया है, ये 10 ml में आता है। इसको 1 चम्मच जो है रात को सोते समय दें छोटे बच्चों को, और 7 दिन के बाद फिर इसको रिपीट करें, 2 बार रिपीट करना है आपको। अब दूसरी डोज ये है 3 साल से 5 साल तक के बच्चे को। तो इसमें जो ये डेक्सोरेंज सिरप है ये 3 साल से 5 साल के बच्चे को ये 5 ml देना है दिन में एक बार। कैल्शियम का जो सिरप है वो 5 ml दिन में 2 बार देना है, ये भी 1 से 2 महीने तक इसको देना है बच्चे को। और जो जेंटल सिरप है जो 10 ml में हम बता चुके हैं, इसको रात को आधा यानी कि 5 ml सोते समय देना है, और 7 दिन के बाद जेंटल सिरप को पुनः देना है रात को सोते समय। और इसको देने के बाद बच्चे को कुछ मीठा खिला दें, जैसे जलेबी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, या थोड़ी बहुत चीनी खिला सकते हैं।
अब बात ये होती है, हमने आयरन सिरप दे दिया, कैल्शियम सिरप दे दिया, एल्बेंडाजोल सिरप दे दिया, यानी कि जेंटल दे दिया। अब इसके बाद इनके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट क्या है? कैल्शियम के सिरप के कारण कब्ज बनती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। और आयरन सिरप के कारण क्या होता है, जो डेक्सोरेंस सिरप है, इसके कारण स्टूल जो है थोड़ा सा काला हो जाता है, रंग बदल जाता है। और आयरन के कारण दूसरी दिक्कत ये होती है कि उल्टी सी आती है, नोजिया होती है, उल्टी जैसा अनुभव होता है, जी मिचलाता है। फिर भी इसके बाद यदि कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ और लगता है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।